झारखंड के संवैधानिक संस्थाओं में पद खाली है। आम लोगों की अर्जी पर सुनवाई भी नहीं हो रही है। लोकायुक्त, सूचना आयुक्त और मानवाधिकार आयोग में कामकाज पूरी तरह से बाधित हो चुकी है। आपको बता दूं कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक बार फिर सरकार का गठन हो गया है। ऐसे में खाली पड़े संवैधानिक संस्थाओं में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, महिला आयोग और सूचना आयोग में पद खाली है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में सूचना आयोग के खाली पड़े पदों पर 1 महीने के भीतर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि राज्य मानवाधिकार आयोग में भी काम पूरी तरह बंद है। ये लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है। नागरिकों का मानना है कि अगर उनके अधिकार छीने जाते हैं तो उन्हें मानवाधिकार आयोग से मदद जरूर मिलेगी। लेकिन राज्य में मानवाधिकार हनन को रोकने या उस पर नियंत्रण के लिए बना राज्य मानवाधिकार आयोग में ना तो अध्यक्ष हैं और ना ही सदस्य। वैसे तो राज्य मानवाधिकार आयोग साल 2018 में ही तत्कालीन अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस RR प्रसाद के निधन के बाद से ही खाली हो चुका था, लेकिन तब मेंबर के रूप में इसके सतपथी कार्यरत थे। उन्हें ही कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। उनके रिटायरमेंट तक आयोग में कार्यकारी व्यवस्था ही चलती रही, लेकिन 4 मार्च 2023 को उनके रिटायर होने के बाद कार्यकारी व्यवस्था के तहत जारी काम भी बंद हो गया। यही कारण है कि लोगों को आयोग से कोई मदद नहीं मिल पा रही है। आयोग में करीब 1500 से ज्यादा मामले लंबित हैं। दूसरी ओर लोकायुक्त कार्यालय की बात करें तो यहाँ 2000 शिकायतें लंबित हैं। झारखंड के तत्कालीन लोकायुक्त रिटायर्ड जस्टिस DN उपाध्याय का 3 साल पहले जून 2021 में कोरोना से निधन हो गया था। इसके बाद लोकायुक्त के तत्कालीन सचिव किसी मामले में फैसला नहीं ले पा रहे थे। इसके बावजूद उनके कार्यालय में फाइल सरकती जा रही थी। जब उन्होंने लोकायुक्त कार्यालय में आ रही शिकायतों पर संबंधित लोगों से सवाल जवाब किया तो राज्य सरकार की तत्कालीन कार्मिक सचिव ने एक पत्र लोकायुक्त कार्यालय को भेजा और सरकार के उस निर्णय से अवगत कराया जिसमें कहा गया था कि नए लोकायुक्त की नियुक्ति होने तक लोकायुक्त कार्यालय में कोई कार्य नहीं होगा। अब स्थिति ये है कि यहाँ भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायतें तो आती हैं, लेकिन उस पर काम कुछ भी नहीं होता। इस तरह कार्यालय में लंबित शिकायतों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब तो शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों की स्थिति जानने के लिए रिमाइंडर तक भेजने लगे हैं, लेकिन उन्हें जवाब यही मिलता है कि जब तक लोकायुक्त नहीं आएंगे तब तक फाइल आगे नहीं बढ़ाई जा सकेगी। वहीं राज्य महिला आयोग झारखंड की बेबस, मजबूर और असहाय महिलाओं की मदद नहीं कर पा रहा है। यहाँ भी वही कारण है। काफी समय से आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों का पद खाली है। इस कारण महिला आयोग का कामकाज पूरी तरह से ठप है। राज्य में बढ़ रहे महिला अपराध को लेकर आयोग के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। वहीं महिलाओं के दर्द को सुनने वाला भी आयोग में कोई नहीं है। हालांकि अब देखना होगा कि इन पदों पर कब तक नियुक्ति होती है और जन समस्याओं को कब तक सुलझाया जाता है। लेकिन इस पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार।